नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में परीक्षा की तैयारी सीरीज के अंतर्गत हम आज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास पर चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, से पूर्व में भी हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न विषयों की क्वेश्चन बैंक्स आपको प्रोवाइड कराई थी, जिसमें से लगभग 70 to 80% प्रश्न सभी परीक्षाओं में आपको मिले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस विषय में भी आपको 70 to 80% प्रश्न, पूरी संभावना है इस विषय से आने की। तो आइए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इसको सब्जेक्ट को बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। दो खंड हैं इसके। पहला खंड है इसका एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम उद्यमिता बोलते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, जो कि उद्यमिता का इंट्रोडक्शन है। दूसरा चैप्टर है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी बाजार का सर्वेक्षण एवं अवसर का चिन्हीकरण। ये दूसरे चैप्टर से कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, यानी परियोजना प्रतिवेदन निर्मित, यानी आप फिर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में 3 चैप्टर हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आता है आपका मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो मैनेजमेंट के अंदर जो 4 चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का परिचय। उसके बाद चैप्टर 5 है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, यानी नेतृत्व एवं अभिप्रेरण। चैप्टर 6 है मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज, यानी विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध का स्थान। सातवां चैप्टर है वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। इंडस्ट्री में कार्य की संस्कृति क्या होगी, क्या होनी चाहिए। देन चैप्टर 8 है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यानी प्रारंभिक लेखन एवं वित्त। चैप्टर 9 मिसलेनियस टॉपिक है, जिसमें विविध प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं। ये सारे आपके चैप्टर हैं, जिनमें से हम चैप्टर वाइज कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में आने वाले लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का जो परिचय है उससे जो पहला प्रश्न बनता है वो है आपका डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता की परिभाषा लिखनी है आपको। एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एक उद्यमी के गुणों की, एक उद्यमी के गुणों एवं प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी पहले तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित करना है और किसी एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका आपको इसमें वर्णन करना है। ठीक है। प्रश्न आपके चेंज हो सकते हैं, उसमें हो सकता है वो इतना ही पूछ ले कि उद्यमिता की परिभाषा दीजिए और एक उद्यमी के गुणों को का वर्णन कीजिए, या एक उद्यमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन शॉर्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न बनता है व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी व्यवसाय का अर्थ क्या है और एक व्यवसाय के प्रमुख लक्षण क्या है, यानी व्यवसाय का अर्थ क्या है और व्यवसाय के प्रमुख लक्षण क्या है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न बनता है वो है आपका व्हाट इज अ सोल ट्रेडिंग। ठीक है, एकल व्यापार का अर्थ क्या है। डिफाइन सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक है, एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए, यानी एकल व्यापार क्या होता है और एकल स्वामित्व को आपको परिभाषित करना है। अगला जो प्रश्न बनता है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स, एडवांटेजेस
एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग। अगर आप एकल व्यापार करते हैं, एकल व्यापार कर मतलब अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो उसके विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, इन सब की आपको इसमें चर्चा करनी है। अब प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि एकाकी व्यापार की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए, 5 नंबर में दे सकता है, या एकाकी व्यापार के गुण की पूछ सकता है, या दोष पूछ, अलग अलग भी कर सकता है इनको। अगला प्रश्न बनता है डिफाइन पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। उसके बाद आता है कि जब आप व्यापार करते हैं तो आप एकल व्यापार की जगह साझेदारी में, यानी किसी के साथ मिलकर भी व्यापार कर सकते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। तो साझेदारी को परिभाषित करना है आपको और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। इस विषय को पढ़ने के लिए हमने उसकी संपूर्ण लेक्चर सीरीज, लगभग 40% लेक्चर सीरीज हमने इस सब्जेक्ट को कवर किया हुआ लेक्चर सीरीज के माध्यम से। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप एंटरप्रेन्योरशिप वाला ऑलमोस्ट जो चैप्टर है, ऑलमोस्ट जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है। तो उसकी जो लेक्चर्स हैं, लगभग 25 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उनसे आप एंटरप्रेन्योरशिप वाले पोर्शन को पूरा कर सकते हैं। हम उस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न बढ़ता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एनएसआईसी, ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एनएसआईसी पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्योग, तो एमएसएमई पर आ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे सहकारी समिति कहते हैं, इस पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसे लोक उद्यम कहते हैं। तो ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे, तो अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो वो भी आप लिख पाएंगे। अगला जो प्रश्न बनता है, व्हाट आर दी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू दी बिजनेसमैन बाय दी एनएसआईसी, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन जो निगम है, उसके द्वारा कारोबारियों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसका आपको इसमें वर्णन करना है। ठीक है, देन डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, यानी व्यावसायिक संगठन को पहले आपको परिभाषित करना है और इसकी महत्ता का आपको उल्लेख करना है, इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है उसका आपको वर्णन करना होगा। अगला प्रश्न बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन डिटेल, और जो कॉमर्शियल बैंक के जो कार्य हैं उसको सविस्तार आपको वर्णन करना है, डिटेल में आपको उसको एक्सप्लेन करना है कॉमर्शियल बैंक को। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका मार्केट सर्वेइंग एंड ऑप्शन मार्किंग। तो इसमें जो प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वेइंग एंड इट्स कंडक्शन प्रोसेस, यानी बाजार सर्वेक्षण के प्रकारों का वर्णन करते हुए इसके संचालन की प्रक्रिया को समझाइए। यानी मार्केट सर्वेइंग यानी बाजार सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है उनका आपको वर्णन करना है, और इसके साथ साथ इनका जो कंडक्शन है या इनका संचालन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसको आपको समझाना है। अगला प्रश्न बनता है इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या व्यावसायिक अवसरों की पहचान एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है। ठीक है, यानी आपके पास जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं, व्यवसाय के जो अवसर हैं, उनकी पहचान करना एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है, यानी जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है वही इसको पहचान पाते हैं। इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। विचार का व्यावसायिक अवसर में रूपांतरण, अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आया तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अवसर में। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण का क्रमवीक्षण, व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक अवसरों का चिन्हीकरण। ठीक है, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मार्किंग ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये डिफरेंट टॉपिक्स और बनते हैं जिनमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 में है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग, जिसे हम बोलते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी परियोजना प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं और प्रोजेक्ट को परियोजना। परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है या आप क्या समझते हैं, यह कब तैयार की जाती है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब बनाई जाती है। व्हाट आर क्वालिटीज नीडेड फॉर गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सप्लेन, यानी एक अच्छी परियोजना प्रतिवेदन के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। यानी एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन डिफरेंट साइड्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इन ब्रीफ। परियोजना मूल्यांकन क्या है, परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी परियोजना कोई प्रोजेक्ट है उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या होता है,
और परियोजना मूल्यांकन के कौन कौन से पहलू होते हैं उन्हें ब्रीफ में आपको लिखना है। अगला जो चैप्टर आता है सेक्शन बी, उसमें आता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। मैनेजमेंट वाले पोर्शन से चैप्टर 4 से क्या प्रश्न बनते हैं? डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस एंड मेन फीचर्स, यानी प्रबंध की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है और इसकी डेफिनेशन डिफाइन करना है इसको। अगला प्रश्न बनता है डिफरेंशिएट एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, उद्यमी तथा प्रबंधक में अंतर कीजिए। यानी एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी और मैनेजर यानी प्रबंधक, दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल, एक्सप्लेन कंट्रोल प्रोसेस इन डिटेल्स, नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न बनता है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रबंधक, प्रशासन और संगठन, इन तीनों में क्या अंतर है वो आपको यहां पर स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, प्रबंध के कार्यों को विस्तार सविस्तार समझाइए, यानी प्रबंध के जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उनको विस्तार से आपको समझाना है। अगर विस्तार से कोई क्वेश्चन का जवाब लिखने को आता है तो समझिए वो 10 नंबर में आएगा, उसमें आपको काफी सारा लिखना है, और जिसमें ब्रीफ आता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें शॉर्ट में लिखना होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, स्टाफ संगठन, नियोजन, निर्देशन, संगठन की संरचना, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मैनेजमेंट वाले से जिन पर शॉर्ट नोट्स की संभावना बनी रहती है। अगला चैप्टर 5 आता है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। डिफाइन लीडरशिप, व्हाट इज द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए, यानी नेतृत्व की आवश्यकता हमें इंडस्ट्री में क्यों होती है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, प्रभावी नेता के गुण, इफेक्टिव क्वालिटीज ऑफ लीडर, नेतृत्व की विभिन्न शैलियां, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं, नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण, इंपोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, ये डिफरेंट टॉपिक है जिन पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। अगला प्रश्न इससे बनता है डिफाइन मोटिवेशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर जरूर क्वेश्चन बनता है, और उसकी इंपोर्टेंस क्या है, तो हर एक टॉपिक का आवश्यकता और इंपोर्टेंस जरूर तैयार कर लीजिए और उसकी परिभाषा, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने की संभावना बनी रहेगी। अगला जो प्रश्न बनता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्लासिफाई देम, अभिप्रेरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी मोटिवेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, और उसके प्रकार लिखने हैं। ठीक है, अब चैप्टर आता है आपका 6, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज, प्रबंधन का विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्कोप है। तो उसमें पहला प्रश्न बनता है व्हाट इज सेल प्रमोशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ सेल प्रमोशन, विक्रय संवर्धन क्या है, विक्रय बोलते हैं सेल्स को और संवर्धन बोलते हैं प्रमोशन को। विक्रय संवर्धन क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल ऑर्डर ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, ईओक्यू बोलते हैं इसको, एंड व्हाट कंसीडरेशन टेकन ड्यूरिंग द अलोकेशन ऑफ ईओक्यू, जब हम मित यानी इसे बोलते हैं मित व्ययी आदेश मात्रा, इसका क्या अर्थ है, तथा मितव्ययी आदेश मात्रा को निर्धारण करने में किन बातों पर विचार किया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न बनता है इससे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री कंट्रोल, विच टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सामग्री के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अगला प्रश्न बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन मेन फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सामग्री प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न ये बनता है। यह कितने प्रकार का होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितने प्रकार की होती है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगला प्रश्न बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इट, निष्पादन आगणन से क्या आशय है, यानी निष्पादन आगणन से आप क्या समझते हैं और निष्पादन आगणन के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड डिफरेंशिएट देम,
राइट इट्स इंपोर्टेंस, यानी चयन तथा भर्ती को परिभाषित कीजिए, यानी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों को परिभाषित करना है, इनमें अंतर क्या है वो स्पष्ट करना है और इनका महत्व क्या होता है। अगला प्रश्न बनता है इसे, डिफाइन ह्यूमन पावर प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स बेसिक एलिमेंट। मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। मानव शक्ति नियोजन को परिभाषित कीजिए एवं इनके मूलभूत तत्वों का विवरण दीजिए। What do you understand by human resource management? Explain main objective of human resource, यानी मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चैप्टर 7 आता है आपका वर्क कल्चर, जिसे बोलते हैं कार्य संस्कृति। टेस्ट द इंपोर्टेंस एंड रोल ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में स्वस्थ कार्य संस्कृति की भूमिका एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी आपको टेस्ट करना है कार्य स्वस्थ कार्य संस्कृति संगठन में उसकी क्या भूमिका होती है और क्या महत्व होता है, तो रोल और इंपोर्टेंस दोनों पता करने हैं। एक्सप्लेन दी स्पेशलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर विद एग्जाम्पल, व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का बिहेवियर की क्या विशेषताएं होती हैं और ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, इन दोनों को आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न बनता है, डिफाइन लेबर यूनियन, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, श्रमिक संघ को परिभाषित करते हुए इसके लाभों को बताइए। जैसे आपने देखा इंडस्ट्रीज में या जहां भी मजदूर होते हैं वहां पर उनकी एक यूनियन बनी होती है, श्रमिक यूनियन, श्रमिक संघ, तो उसको परिभाषित करना है आपको और उसके लाभ क्या है ये बताना है। डिफाइन एटीट्यूड, एक्सप्लेन द एटीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए, सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अभिवृत्ति एवं इसके घटकों के महत्व को समझाइए। यानी एटीट्यूड को आपको परिभाषित करना है और किसी संगठन के उद्देश्य को अगर प्राप्त करना है तो उसमें अभिवृत्ति का क्या रोल है और उसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या उसकी इंपोर्टेंस है, वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। अगला प्रश्न बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेशागत नैतिकता एवं मानवीय मूल्य संगठन की सफलता के दो स्तंभ हैं। किसी संगठन को अगर सफल होना है तो उसमें पेशागत नैतिकता, ठीक है, यानी प्रोफेशनल मोरालिटी एवं मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, इसकी क्या, ये उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट पिलर का काम करते हैं। इस पे आपको एक टिप्पणी लिखनी है। व्यावसायिक आचार नीति क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। मूल्य एवं व्यवहार की संगठन में उपादेयता, ठीक है, ये आपको इसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स बनते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, इससे क्या क्या आ सकता है, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। खाता बही के उद्देश्य एवं उपयोगिता, यानी ऑब्जेक्टिव एंड यूसेस ऑफ लेजर, लेजर बोलते हैं खाता बही, तो खाता बही के क्या उद्देश्य होते हैं और क्या उपयोगिता होती है। मिश्रित प्रविष्टियों की खतौनी, यानी पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, रोकड़ बही यानी कैश बुक, ये डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं जिसमें फाइनेंस वाले चैप्टर से शॉर्ट नोट्स आ सकता है। उसके बाद ये प्रश्न बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गिव वन फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते से आप क्या समझते हैं, लाभ हानि खाते का एक प्रारूप दीजिए, एक प्रारूप आपको इसमें बताना होगा। चैप्टर 9 आपका आता है मिसलेनियस टॉपिक, विविध प्रश्न, विविध टॉपिक, इसमें थोड़ा टॉपिक जो है विभिन्न टॉपिक हैं, उनमें से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो उसमें से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में प्रशिक्षण का क्या महत्व है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रोत्साहन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव्स, रियायत यानी कंसेशन, सुरक्षा स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस, क्या इनका, इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीज ऑफ मशीन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू सीज ऑफ मशीन इंडस्ट्री एक्ट 1948, यंत्रों की घेराबंदी से आप क्या समझते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में यंत्रों की घेराबंदी संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए, यानी 1948 एक्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्ट था, इंडस्ट्रियल एक्ट था, ठीक है, 1948, उसके अंदर क्या प्रोविजंस थे सीज ऑफ मशीन्स के लिए, उस पर आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन प्रॉफिट लॉस एंड यूसेस ऑफ वेज पेमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, समयानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति की लाभ हानियों तथा उपयोग को बताइए। अगला प्रश्न बनता है इसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वेरी इंपोर्टेंट। वैसे तो हमने जितने बताए वो क्वेश्चन सारे ही इंपोर्टेंट हैं। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अगला जो प्रश्न बनता है इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं, इन्वेंशन आविष्कार, जस्ट इन टाइम। ठीक है, इनमें से किसी पर भी टिप्पणी आ सकती है। तो ये हमारे 45 क्वेश्चंस थे। इससे अगर ये सारे प्रश्न आप तैयार कर जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे पुनः निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी पहुंच बन सके और मैं अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ट्रांसफ़र कर पाऊँ। और बहुत शीघ्र ही हम 10,000 स्टूडेंट्स के ग्रुप में एंटर करने जा रहे हैं। ये सब आप लोगों की प्यार है हमारे लिए, जो आप ने हम पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।